चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं और आज के इस विशेष सीरीज में हम लोग देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब है पदार्थ की अवस्थाएं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मैटर क्या है, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। हम लोग आज मैटर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज एज लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड स्टेट क्या है। तो सॉलिड स्टेट का यहाँ पे डिफिनेशन हम अगर देखते हैं तो होता है ए सबस्टेंस इज साइड टू बी सॉलिड। एक सबस्टेंस को हम सॉलिड कह सकते हैं इफ इट पोसेसेस अ डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप। यानी कि किसी भी सबस्टेंस को हम सॉलिड कह सकते हैं अगर उसका वॉल्यूम डेफिनिट हो और शेप डेफिनिट हो। आसानी से हम कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ सॉलिड हो सकता है जब उसके वॉल्यूम और शेप दोनों डिफिनिट हो। एज फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, इसका अपना एक शेप है, निश्चित शेप है। यहां भी रखे, चाहे हम यहां भी रखे, यहां भी रखे, इसके शेप में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसका वॉल्यूम भी जो है वो चेंज नहीं होगा, ये सॉलिड है। ये भी अगर हम लोग देखते हैं, इसका भी शेप निश्चित है। हम घर में रखे इसी शेप का होगा, बाहर रखें, डाइनिंग रूम में रखे, कहीं भी रखे इसका शेप यही रहेगा और इसका वॉल्यूम भी यही रहेगा। ये इतना ही जगह लेगा, इसमें कहीं कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है। कह रहा है लिक्विड, ए सबस्टेंस इज सेड टू बी लिक्विड। एक पदार्थ को हम लिक्विड कह सकते हैं कब? इफ इट पोसेसेस अ डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनिट शेप। कह रहा है किसी पदार्थ को हम लिक्विड कह सकते हैं यदि उसका वॉल्यूम डिफिनिट हो जबकि शेप क्या हो? इनडेफिनिट हो। अब लिक्विड में क्या होता है, जो भी लिक्विड सबस्टेंस है, लिक्विड के पदार्थ हैं, उनको हम जिस ऑब्जेक्ट में रखते हैं वो उसी का शेप ले लेते हैं। डिफिनिट लिक्विड का अपना कोई शेप नहीं होता है, जबकि सॉलिड का फिक्स शेप होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। अब हम कहते हैं कि क्या रबर सॉलिड है या लिक्विड है, स्पंज सॉलिड है या लिक्विड है। तो रबर की बात करें तो रबर भी सॉलिड है। अगर हम उस पर दाब लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तब वो फैलता है, फिर हम छोड़ देते हैं तो उसका शेप जो था वो पुराने शेप में आ जाता है, तो उसका भी शेप फिक्स होता है। स्पंज की बात करें तो उसमें भी बारीक होल होते हैं जिसमें एयर भरा रहता है। जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो उसके बीच का एयर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं फिर वो अपने पुराने शेप में चला आता है। इससे यह बात प्रमाणित होता है कि स्पंज और रबर भी जो है वो सॉलिड है। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड का अपना कोई शेप नहीं होता है। जिस ऑब्जेक्ट में हम उसको रखेंगे, जिस पात्र में हम रखेंगे, वो उसी का शेप ले लेता है, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। कह रहा है लिक्विड में भी उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के नजदीक होते हैं, लेकिन ये फ्रीली मूव करते हैं, घूमते हैं, जबकि सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। इसको अगर हम एक्सपेरिमेंट की मदद से भी देख सकते हैं। अगर हम एक ग्लास वाटर लेते हैं और उसमें हम एक बूंद इंक डालते हैं तो वो इंक का जो बूंद है वो पूरे वाटर में घुल जाता है। इससे ये बात प्रमाणित होता है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिसके कारण इंक जो है वो पूरे वाटर में मिल जाता है। अगला है गैस। कह रहा है सबस्टेंस इज सेड टू बी गैस। एक सबस्टेंस को हम लोग गैस कह सकते हैं कब? इफ नाइदर पोजेस डेफिनिट वॉल्यूम नॉट डेफिनिट शेप। अब देखिए यहां गैस में क्या होता है, गैस का ना ही डिफिनिट शेप होता है ना ही उसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है। गैस का अपना कोई शेप नहीं होता, वो यहां फ्रीली घूम रहे हैं, इनका कोई शेप नहीं है। जैसे यहां चारों तरफ गैस है, भरा हुआ है, इसका कोई शेप नहीं होता है, इसका कोई वॉल्यूम भी नहीं होता है, क्योंकि ये एयर जो होते हैं वो कंप्रेस होते हैं, इनको दबाया जा सकता है, संकुचित किया जाता है। गैस का ना ही तो फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही
फिक्स शेप होता है, और गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो और फ्रीली मूव करते हैं लिक्विड की तुलना में, और तेजी से मूव करते हैं। जैसे हम लोग अगर गैस की ही बात करें, गैस है जो घरेलू गैस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें हम लोग देखते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा सिलेंडर के वॉल पर फोर्स लगाते हैं, क्योंकि वो और दूर भागना चाहते हैं लिक्विड की तुलना में, और दूर भागना चाहते हैं, और उसको ज्यादा कंप्रेस किया जाता है तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन गैसियस मैटर द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड की तुलना में गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। सबसे पहले हमने देखा मैटर, उसके बाद देखा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड के गुण। सॉलिड में क्या क्या गुण पाए जाते हैं? सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होता है, और वॉल्यूम भी होता है जो होता है वो फिक्स होता है। आगे कह रहा है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। अब सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके बीच में जो ये स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि लिक्विड और गैस की तुलना में मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस जो होता है वो कम होता है। अब आगे कह रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। अब देखिए सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके बीच में एक बल काम करता है जो इनको जोड़ के रखता है। इस बल को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स, यानी पार्टिकल के अंदर लगने वाला बल। अब सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में जो ये फोर्स होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में होता है। आगे कह रहा है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम। अब सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं इनका मूवमेंट जो होता है वो बहुत कम होता है। सॉलिड के मॉलिक्यूल जो है वो ना के बराबर मूव करते हैं। आगे कह रहा है दे आर लेस कंप्रेसेबल, यानी कि सॉलिड जो होते हैं बहुत ही कम कंप्रेसेबल होते हैं, यानी इनको कंप्रेस नहीं किया जाता है, ना के बराबर कंप्रेस किया जाता है। कुछ पदार्थ हैं जिनको कंप्रेस किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम सॉलिड जो है उनको हम कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। कह रहा है द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लेस्ट। अब सॉलिड में डिफ्यूजन का भी जो रेट होता है वो सबसे कम होता है। आप कहोगे डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण, यानी कि एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ को मिल जाने की प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे शुगर में साल्ट का मिल जाना, ये डिफ्यूजन हो गया। वाटर में एयर का मिल जाना, ये डिफ्यूजन होता है। तो सॉलिड से के मॉलिक्यूल के बीच में डिफ्यूजन का रेट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब हम यहां पे देखेंगे लिक्विड के गुण। लिक्विड के क्या गुण होते हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। लिक्विड हैव नो डिफिनिट शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, उनका अपना कोई शेप नहीं होता। जिस कंटेनर में हम रखते हैं वो उसी का शेप ले लेते हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर 1 लीटर लिक्विड है तो वो 1 लीटर का ही जगह लेगा, उससे ज्यादा का जगह नहीं लेगा। चाहे वो गिलास में रखें, चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट में रखें, वो उतना ही जगह लेगा। लेकिन गिलास में रखेंगे तो गिलास का शेप का हो जाएगा, किसी अन्य बर्तन में रखेंगे, जिस ऑब्जेक्ट में रखेंगे वो उसी का शेप ले लेता है। द शेप ऑफ कंटेनर, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। आप देखिए लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है वो सॉलिड की तुलना में ज्यादा होता है। मॉलिक्यूल जो वो फ्रीली मूव कर पाते हैं। आगे कह रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो होता है वो सॉलिड से कम होता है और गैस से ज्यादा होता है। अब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस सॉलिड की तुलना में कम होता है, जबकि गैस की तुलना में
अधिक होता है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट। अब लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं इनका मूवमेंट जो है वो सॉलिड की तुलना में अधिक होता है और गैस की तुलना में कम होता है। आगे हम देखें तो क्या, दे आर लेस कंप्रेसेबल, यानी कि लिक्विड भी लेस कंप्रेसेबल होते हैं, यानी कि इनको भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, ये भी 9 के बराबर कंप्रेस होते हैं। आगे कह रहा है द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन मोर देन सॉलिड। अब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, लिक्विड में डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होता है, किसकी तुलना में, सॉलिड की तुलना में। ये आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं, डिफ्यूजन का रेट इसमें ज्यादा होता है। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, यानी कि गैस के गुण। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, करेक्ट, गैस हैव नो डिफिनिट शेप और फिक्स वॉल्यूम। करेक्ट, गैस ऑक्युपाई द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर। करेक्ट, गैस का ना ही डिफिनिट शेप होता है ना ही कोई डिफिनिट वॉल्यूम होता है। अब आप जिस कंटेनर में रखोगे वो उसमें का पूरा स्पेस लेता है। उसमें होता क्या है, जैसे अगर हम ये इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल भरते हैं, अगर इसकी क्षमता 5 kg स्टोर करने की है, तो अगर हम इसमें 2 kg भी गैस डालते हैं तो इसके मॉलिक्यूल पूरे में फैले रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नीचे के भाग में रहेंगे, वो पूरे भाग में फैले रहते हैं और वाल पर प्रेशर देते हैं। जब हम इसमें प्रेशर से और गैस डालते हैं तो ये मॉलिक्यूल और कंप्रेस होते हैं, नजदीक आते हैं, जो खाली स्थान है वो कम होने लगता है, भरने लगता है। अब देखिए इससे ये पता चलता है कि गैस जो होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। आगे कह रहा है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। अब गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं इनके बीच में स्पेस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज मिनिमम। अब गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मिनिमम होता है, यानी कि 9 के बराबर होता है। ये फ्रीली मूव करते हैं, इनके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही नगण्य होता है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। अब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में मूवमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसको हम लोग समझ सकते हैं, जैसे ही हम रूम में स्प्रे मारते हैं, एक कॉर्नर में मारते हैं वो दूसरे कॉर्नर तक तुरंत पहुंच जाता है। किचन में गैस अगर हमारा लीकेज कर रहा है तो तुरंत हमारी नाकों तक उसकी स्मेल पहुंच जाती है। इसका मतलब यह है कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही तेजी से मूव करते हैं और हवा में मिल जाते हैं और दूर तक पहुंच जाते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। अब गैस में डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो सॉलिड और लिक्विड की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। जैसे अभी हमने बताया, जैसे ही हमारा एलपी जो है लीकेज करता है तो तुरंत वो हवा में मिश्रित हो जाता है। ये रहा सॉलिड, लिक्विड और गैस का प्रॉपर्टीज। आज के लिए इतना ही और आगे हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।